गाइज एक फैक्ट है जो आपको पता होना चाहिए। क्या आप जानते हैं कि एक छोटे से गांव से निकलकर एक व्यक्ति हमारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के टॉप मोस्ट पोस्ट पर पहुंच गए हैं, जिसका नाम है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की पोस्ट। और इन व्यक्ति का नाम है जस्टिस सूर्यकांत। ये नाम याद रखिएगा, एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो हमारी कंट्री के 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की पोस्ट की शपथ जो है वो इन्होंने ली है, जस्टिस सूर्यकांत जी ने। और उनकी कहानी हमें सिखाती है कि एजुकेशन में कितनी ताकत है। उन्होंने गांव के स्कूल से पढ़ाई शुरू की, हाई कोर्ट में वकालत की, और आज वो इंडिया की जुडिशरी के हेड है। उनका गांव में जो स्कूल है, आज भी वो अपने स्कूल के टॉपर्स को जो है वो अवार्ड देते हैं और ये बताते हैं कि एजुकेशन जो है वो सबसे बड़ी दौलत है। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। गाइस, सीजेआई बनना कोई आसान बात नहीं है। सीजेआई को ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आर्टिकल 124 क्लॉज 2 के तहत अपॉइंट करते हैं। कन्वेंशन कहती है कि सुप्रीम कोर्ट के सबसे सीनियर जज को ही सीजेआई बनाया जाता है। जस्टिस कांत की तरह सीजेआई बनने के लिए या तो आप हाई कोर्ट में 5 साल जज रहे हो या 10 साल एडवोकेट या प्रेसिडेंट की नजर में डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट हो। पर सीजेआई सिर्फ एक जज नहीं होते गाइस, वो मास्टर ऑफ द रोस्टर भी होते हैं। ये टर्म सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मास्टर ऑफ द रोस्टर। इसका मतलब है सीजेआई के पास सुप्रीम कोर्ट के हर केस को अलग अलग बेंचेस में एलोकेट करने की एडमिनिस्ट्रेटिव पावर होती है। वो ही डिसाइड करते हैं कि कौन सा केस कौन सी बेंच सुनेगी। और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस जो फंडामेंटल लीगल इश्यूज डील करती है, इसका गठन भी सीजीआई ही करते हैं। यह पावर जुडिशरी की एफिशिएंसी और फंक्शनिंग के लिए बहुत जरूरी है। एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट, सीजेआई सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जजेस के अपॉइंटमेंट और ट्रांसफर के लिए बनाए गए कोलिजियम सिस्टम के हेड होते हैं। सीजेआई की रिटायरमेंट एज 65 साल होती है और उन्हें सिर्फ पार्लियामेंट के थ्रू इंपीचमेंट प्रोसेस से हटाया जा सकता है, आर्टिकल 124 क्लॉज 4 के तहत। तो गाइस, जस्टिस कांत की कहानी से मोटिवेशन लो और इस जुडिशियल फैक्ट्स को याद रखो, क्योंकि ये आपसे एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। और अगर ये वीडियो जो है वो आपको मतलब इंफॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक का बटन जरूर हिट करना। जय हिंद।